इंडिया चाइना बॉर्डर पे अभी रिसेंटली डिसंगेजमेंट हुआ है डमचोंग वाले रीजन में ईस्टर्न लद्दाख, जहाँ पे 2020 में इंडियन आर्मी और चाइनीज़ आर्मी आपस में भिड़ी हुई थी। तो अभी 4 साल से टॉक चल रहा था आपस में, मिलिट्री लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे। फाइनली उसका रिजल्ट पॉजिटिव रहा और बेसिकली डिसंगेजमेंट हो गया। और एक एग्रीमेंट दोनों के बीच में बना हुआ है पेट्रोलिंग को लेके, कि एक बफर जोन बनाया गया है बीच में, कि चाइनीज़ आर्मी इस बफर जोन के उधर रहेंगी और इंडियन आर्मी इधर रहेंगे। तो इस तरह से दोनों आपस में पेट्रोलिंग कर पाएंगे। तो उसको लेके एक एग्रीमेंट हो चुका है। बट सवाल ये आता है कि ये एग्रीमेंट हुआ क्यों? इस एग्रीमेंट के पीछे काफ़ी सारे रीज़न भी थे, जियोपॉलिटिकल रीज़न थे। एक रीज़न तो ये है कि ब्रिक्स समिट होने वाली थी, तो चाइना ने और इंडिया ने दोनों ही ब्रिक्स के मेंबर हैं, रसिया भी है। तो रसिया ने चाइना के ऊपर भी प्रेशर बनाया होगा, इंडिया के ऊपर भी बनाया होगा। रसिया को आज के डेट में ब्रिक्स का सपोर्ट, ब्रिक्स कंट्री का सपोर्ट चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, रसिया के लिए भी और चाइना के लिए भी, इंडिया के लिए भी। तो सबने अपने अपने इंटरेस्ट में लेते हुए, स्पेशली चाइना और इंडिया दोनों का इंटरेस्ट है ब्रिक्स में, तो दोनों ने अपने इंटरेस्ट में ब्रिक्स में जो लद्दाख वाले रीजन में जो बॉर्डर को लेके टेंशन चल रही थी बीच में, उसको ख़त्म कर दिया बेसिकली। और दूसरा, चाइना ने डेस्परेटली इसको एंड भी किया होगा, उसके पीछे एक और रीज़न है। एक रीज़न तो ब्रिक्स हो गया, दूसरा रीज़न है ताइवान। आज की डेट में चाइना नहीं चाहता है कि वो दूसरा फ्रंट पे लड़ाई करे किसी और कंट्री के साथ, क्योंकि इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है वहाँ पे यूएस भी चाहता है कि इंडिया चाइना आपस में लड़े और दोनों मर जाए, ये यूएस चाहता है। तो चाइना भी इस बात को समझता है, इंडिया भी इस बात को समझता है, तो दोनों ने वहाँ पे लड़ाई करना बेटर नहीं समझा। एटलीस्ट अभी राइट टाइम नहीं है चाइना के हिसाब से इंडिया के साथ टकराना। तो अभी चाइना का जो मेन कंसर्न है वो है ताइवान को अनेक्स करना। और चाइना ने डेडलाइन भी दे रखी है 2027। चाइना ने डायरेक्टली यूएस को बोल रखा है कि 2027 से पहले हम ताइवान को चाइना का पार्ट बना देंगे, जो मर्जी करना है कर लो। ये चाइना ने ऑलरेडी यूएस को बोल रखा है। तो चाइना का आज की डेट में फोकस कंप्लीटली साउथ चाइना सी में और ताइवान के ऊपर है। तो चाइना नहीं चाहता कि वो वहाँ से फोकस हटा के इंडिया के ऊपर ही फोकस लगाए और दो दो जगह फोकस लगाए। चाइना बिल्कुल नहीं चाहता, तो इसलिए चाइना ने इंडिया के साथ एटलीस्ट टेम्पररी डिसएंगेजमेंट किया होगा। बट हम ये नहीं समझ सकते इस चीज़ को कि चाइना जो है इंडिया के लिए कोई ये पॉजिटिव खबर है, या इंडिया के लिए अब आने वाले फ्यूचर में जो है चाइना इस तरह से कोई हरकतें नहीं करेगा जिस तरह से उसने 2017 में करी डोकलाम में, और 2020 में उसने करा ये वाले रीजन में, ईस्टर्न लद्दाख वाले रीजन में। ये दोबारा भी हो सकते हैं, बट ये टेम्पररी है। तो हमें चाइना से सतर्क रहना पड़ेगा और हमें अपनी इकोनॉमी पे ध्यान देना पड़ेगा, अपनी डिफेंस को और मजबूत करना होगा, कि अगर इन फ्यूचर पहले तो चाइना हिम्मत ही ना कर पाए, और अगर चाइना हिम्मत करे तो उसको हम जवाब दे सके। क्योंकि चाइना पे विश्वास करके इन चीज़ों पे अगर हम फोकस नहीं करेंगे अपने डिफेंस पर और इस बॉर्डर पे, क्योंकि अल्टीमेटली बॉर्डर डिस्प्यूट ये नहीं है कि चाइना जो है वो, चाइना अभी भी पूरा का पूरा ईस्टर्न लद्दाख जो अक्साई चीन रीजन है पूरा हमारा है, वो चाइना ने कब्जा करके रखा हुआ है। पूरे बहुत सारे लैंड को चाइना बोलता है हमारा पार्ट है, वो पूरा हमारा लैंड है। तो बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हुआ, ये जस्ट एक छोटा सा एरिया था जिसको लेके एक एग्रीमेंट बनाया पेट्रोलिंग को लेके। अभी डिस्प्यूट भी सॉल्व नहीं हुआ, डिस्प्यूट वहीं का वहीं है, बट एक एग्रीमेंट बना हुआ है, टेम्पररी होगा ये। तो उसको लेके मुझे लगता है इंडिया को बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। टेम्पररी खुश हो सकते हैं, लेकिन चाइना पे विश्वास बिल्कुल नहीं किया जा सकता। जय हिंद, जय भारत।